हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र स्वागत करता हूं आपका डीएसजी के चैनल में। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है, हम जनवरी फरवरी का करंट अफेयर कर चुके हैं। वो सीरीज़ हमारी अलग चल रही है। आज से हम एक नई सीरीज एमपी के संभाग और सभी ज़िले डिस्कस करने वाले हैं। छोटी छोटी सी वीडियो बनाएंगे और मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों को कुछ दिनों में कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं एक नई सीरीज को। आज हमारा पहला संभाग रहेगा जबलपुर संभाग। जबलपुर संभाग के जबलपुर ज़िले के बारे में जानकारी आज हम देखेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। जबलपुर संभाग क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संभाग है। जबलपुर संभाग का मुख्यालय जबलपुर में देखने को मिलेगा। जबलपुर संभाग में कुल 8 जिले हैं। वो 8 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला जिला है आपका जबलपुर, दूसरा जिला है आपका कटनी, तीसरा हो जाएगा आपका नरसिंहपुर, चौथा हो जाएगा आपका छिंदवाड़ा, पांचवा सिवनी, छठा हो जाएगा आपका मंडला, सातवां हो जाएगा आपका डिंडोरी और आठवां हो जाएगा आपका बालाघाट। फ्रेंड्स इसकी एक ट्रिक भी मैंने बना रखी है जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। ट्रिक क्या है? तो ट्रिक है जब कट नर छिंद सिमडी बा। मैंने पहले पहले अक्षरों को लेकर के आपके लिए प्रेजेंट किया है ताकि आपको एक आसानी हो जाए। फ्रेंड्स हमें एग्ज़ाम निकालना है, कैसे भी करके हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। तो ये आपको ट्रिक मेरे द्वारा बनाई गई है, आपको ये याद होनी चाहिए। इससे आप पूरे 8 ज़िले जबलपुर के याद कर पाएंगे। मैं आपको ऐसे ही 52 के 52 ज़िलों की 10 के 10 संभाग की ट्रिक दे दूंगा हर वीडियो में। हर संभाग के बाद जब एक नया संभाग स्टार्ट होगा वहाँ पर ये ट्रिक मैं अगले संभाग की दे दूंगा। और ये ट्रिक लगातार हम अब 8 ज़िलों तक रिवाइज करते रहेंगे जब तक जबलपुर संभाग ख़त्म ना हो। तो ये ट्रिक आपको याद हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं। जबलपुर ज़िले के बारे में जैसा मैंने बताया आपको, आज जबलपुर ज़िले के बारे में जानकारी लेंगे। तो ये कलर्ड जो मैंने कर रखा है यहाँ है जबलपुर संभाग। अब ये है मध्य प्रदेश का मैप। तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको मैप के बारे में भी होना चाहिए। एमपी पुलिस की परीक्षा अगर हम देने जा रहे हैं तो हमें कम से कम इतना तो पता हो कि मध्य प्रदेश का मैप कैसा दिखता है। पूर्वी ज़िला कौन सा है, पश्चिमी ज़िला कौन सा है, उत्तरी ज़िला कौन सा है, दक्षिणी ज़िला कौन सा है, या फिर कौन से ज़िले दो राज्यों की बॉर्डर को टच करते हैं, है ना, कौन सा ज़िला किस राज्य की बॉर्डर पर स्थित है। तो ये हमें पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स थोड़ा बहुत मैप के बारे में भी आप जानकारी रखिए। आगे चलते हैं। जबलपुर संगमरमर की नगरी। संगमरमर की नगरी जबलपुर को कहा जाता है। जबलपुर के बारे में, ऐतिहासिक रूप से जबलपुर कलचुरी और गोंड राजवंशों का शहर ने एक सांस्कृतिक संस्कृति विकसित की जो मुगल और मराठा शासन से प्रभावित थी। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, पश्चिम मध्य रेलवे के मुख्यालय और 5 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड के सेना मुख्यालय यहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स कलचुरी और गोंड राजवंशों का केंद्र रहा है जबलपुर। आगे चलते हैं। जबलपुर की जनसंख्या की बात करें तो 24,63,290। साक्षरता दर की बात करें तो 81.1%। जबलपुर मध्य प्रदेश का सबसे साक्षर जिला है। अच्छा, सबसे साक्षर जिला अगर जबलपुर है तो सबसे कम साक्षर जिला कौन सा होना चाहिए? तो वह है अलीराजपुर। उसकी साक्षरता रेट कितनी है? 36%। क्षेत्रफल जबलपुर का, अगर हम जबलपुर के क्षेत्रफल की बात करें तो 5,121 किलोमीटर, 5,121 जो भी किलोमीटर में है वो जो भी। लिंगानुपात 929 प्रति 1000 पुरुष। जनसंख्या घनत्व 473 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं। जबलपुर की तहसीलें मझौली, सिरोही, कुंडम, पनागढ़, पाटन, शाहपुरा और जबलपुर। देश का पहला विकलांग पुनर्वास केंद्र
जबलपुर में स्थित है। जबलपुर को संगमरमर की नगरी कहा जाता है, मैंने बताया आपको शुरू में। जबलपुर को संगमरमर की नगरी कहा जाता है। आगे चलते हैं। जबलपुर में पोस्ट एंड टेलीग्राफ वर्कशॉप जबलपुर में है। बरेला में रानी दुर्गावती की समाधि है। अब यहाँ पे आपको ये भी याद होना चाहिए कि जबलपुर में रानी दुर्गावती संग्रहालय भी स्थित है। जबलपुर में पहला नगर पालिका का गठन 1864 में किया गया। आगे चलते हैं। जबलपुर में एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज, अशोक के शिलालेख जो कि रूपनाथ में मिले हैं। गोंड राजा मदन शाह ने 1116 में मदन महल का निर्माण करवाया था। तो मैंने क्या बताया आपको कि एनसीसी महिला प्रशिक्षण कॉलेज जबलपुर में है। रूपनाथ में अशोक के शिलालेख मिले हैं। गोंड राजा मदन शाह ने सन 1116 ईस्वी में मदन महल का निर्माण करवाया था। जबलपुर में राष्ट्रीय राजमार्ग अगर हम देखें तो NH12, NH12A, NH45 और NH7 मतलब नेशनल हाईवे अपना राष्ट्रीय राजमार्ग 12, राष्ट्रीय राजमार्ग 12A और राष्ट्रीय राजमार्ग 45 और राष्ट्रीय राजमार्ग 7 यहाँ से गुजरते हैं। कुल कितने हैं? तो ये हो गए आपके 4 राष्ट्रीय राजमार्ग। रक्षा मंत्रालय के हेवी व्हीकल का कारखाना, गन गैरेज और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जबलपुर में है। मध्य प्रदेश का मानक समय जबलपुर से लिया जाता है। जबलपुर में प्रसिद्ध कंकाली माता का मंदिर है जो अति प्राचीन है। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय यहीं पर स्थापित किया गया है। प्रदेश का सबसे साक्षर जिला जबलपुर है। प्रदेश का सबसे साक्षर जिला जबलपुर है। जबलपुर को मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। त्रिपुरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था जो कि जबलपुर में ही है। 1939 में हुआ था ये। इसके अध्यक्ष थे आपके सुभाष चंद्र बोस। अच्छा, यहाँ पर आप अब बताएंगे कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो कांग्रेस की स्थापना आपकी हुई थी 1885 में। शुरू के 4 अधिवेशन आपको याद होना चाहिए। 1885 वाला, 86 वाला, 87 वाला और 88 वाला। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि पहले अध्यक्ष 1885 में पूछेगा वो आपसे, तो आप बता देंगे कि बैनर्जी थे। अच्छा, ये पहला वाला सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो बम्बई में हुआ था। दूसरे में अध्यक्ष कौन थे? तो वो ऐसे पूछेगा दूसरा आपसे कि पहले पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो पहले कांग्रेस में पहले पारसी अध्यक्ष थे आपके दादा भाई नौरोजी। कब थे? 1886 में। यह अधिवेशन कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था आपका कलकत्ता में। इसके बाद में आपका तीसरा अधिवेशन जिसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वो। ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका मद्रास में। चौथा अधिवेशन हम देखें तो पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे चौथे अधिवेशन में। कौन थे? जॉर्ज यूले जी। अब जॉर्ज यूले जी थे, ये सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था आपका इलाहाबाद में। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ पर होनी चाहिए। एक और बता देता हूँ मैं आपको, 1896 में पहली बार राष्ट्रगीत का गान हुआ था कांग्रेस के राष्ट्रीय सम्मेलन में। उस समय आपके अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय आपके अध्यक्ष थे, मेरे को याद आ रहा है शायद, हाँ, सयानी जी थे। तो इतनी जानकारी आपको इस क्वेश्चन से मिल जाती है। आगे चलते हैं। प्रदेश का पहला कृषि विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में ही है। महात्मा गांधी सामुदायिक विकास प्रशिक्षण केंद्र जबलपुर में है। वन अनुसंधान संस्थान एवं ट्रेनिंग सेंटर जबलपुर में है। तिलवारा घाट जबलपुर में है। यहाँ महात्मा गांधी की अस्थियाँ विसर्जित की गई थी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। देश का पहला रत्न परिष्कृत केंद्र जबलपुर में है। कितनी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। आगे चलते हैं। विनोबा भावे ने जबलपुर को संस्कारधानी नाम दिया। रजनीश ओशो, हरिशंकर परसाई, सुभद्रा कुमारी चौहान
का संबंध जबलपुर से है। उष्णकटिबंधीय अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी अभिकल्पना एवं निर्माण संस्थान 2005 में जबलपुर में स्थापित किया गया। प्रदेश का पहला पिंक रेलवे स्टेशन मदन महल रेलवे स्टेशन यहीं पर है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल की स्थापना जबलपुर में की जा रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल की जा रही है या शायद वहीं पर है वो। तो ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे एक जेल है, केंद्रीय जेल है, वो जबलपुर में स्थित है। जबलपुर जेल का निर्माण 1818 में किया गया था। सुभाष चंद्र बोस इस जेल में 2 बार बंद हुए थे। हिंदू मान्यता के अनुसार ज्वाला ऋषि की तपोभूमि होने के कारण जबलपुर नाम पड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल की बात करें, जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों की बात करें तो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल आपके हो जाएंगे विष्णु मंदिर, तिगवा में है। अब इसकी क्या विशेषता है तो यह गुप्तकालीन है। मदन महल 1116 में मदन शाह ने बनवाए थे। 64 योगिनी मंदिर दुर्गा मैया का प्रसिद्ध मंदिर है। पिसनहारी की मड़ियाँ और जैन तीर्थ स्थल है यहाँ पर। इसके बाद में देख लेते हैं धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में प्रसिद्ध जलप्रपात है। यह भेड़ाघाट क्षेत्र का प्रमुख दर्शनीय स्थल है। यहाँ नर्मदा नदी 50 फुट ऊपर से गिरती है, जिसका सफ़ेद धुएं के समान उसका जल सफ़ेद धुएं के समान उड़ने लगता है। इसी कारण इसे धुआंधार जलप्रपात कहते हैं। जबलपुर के बारे में कुछ अन्य फैक्ट हम देख लेते हैं। आज़ादी की लड़ाई में हृदय शाह, इसे हृदय शाह कर लेना, ये गलत टाइप हो गया है, और शंकर शाह ने अपना बलिदान जबलपुर में ही दिया। झंडा सत्याग्रह 1923 जबलपुर में ही प्रारंभ हुआ। लकड़ी चीरने का प्रमुख केंद्र जबलपुर है। जबलपुर में कुछ प्रसिद्ध घाट है, वो भी देख लेते हैं हम। तो गोपालपुर घाट, उसके बाद में अजयपुरी गोस्वामी लम्हेटा घाट, जिलहरी घाट, ग्वारी घाट, तिलवारा घाट और प्रसिद्ध भेड़ा घाट अवस्थित है। ये सारे आपको याद होना चाहिए, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। और देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो यहाँ पर ही समाप्त हो गई है। इसमें सारे फैक्ट आपको जबलपुर से संबंधित जो भी थे पूरा करवाया गया है। आपको पूरा इसी तरह से हम सारे संभाग और ज़िले करवा देंगे। हमारी कोशिश है कि हम रोज़ दो ज़िले आपको यूट्यूब पर चैनल पर अवेलेबल करवाएं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन करिए। मैं चैनल की लिंक, ग्रुप की लिंक यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, बाय।